हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतों में बता रहे हैं कि गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो सर्वोच्च है। गोपियों ने जो भगवान के प्रति प्रेम किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी ही भगवान को दे दी। वो कुछ सोचती थी तो हर समय भगवान के बारे में ही सोचती थी। उनके माइंड में और कोई थॉट आता ही नहीं था। इवन कि भगवान भी जो हैं उनके लिए ऋणी हो गए। भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी सहस्र शता संभ्रम सेव्य मानम, हजारों लक्ष्मियाँ जो भगवान की सेवा में तत्पर रहती हैं, वो भी जो है गोपियों के प्रति ऋणी हो गए। इसलिए नारद मुनि जो हैं श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि एक भक्त को जो है सबसे पहले द्रव्य देवता बनना चाहिए। द्रव्य देवता में मीन्स उसको अपना सब संपत्ति, धन संपत्ति भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे ऐसा करने से क्या होगा कि वो जो है क्रियाद्वैता तक पहुंच सकता है। क्रियाद्वैता में क्या है कि वो जब कुछ कोई भी कार्यकलाप करता है, कुछ भी सोचता है, तो वो भगवान के लिए करता है। तो इसको कहते हैं क्रियाद्वैता। और धीरे धीरे ऐसा करने से एक भक्त जो है भावद्वैता तक पहुंच सकता है। भावद्वैता में जो है निरंतर भगवान, एक जो भक्त है वो कॉन्टिन्यूसली जो है भगवान के बारे में ही सोचता है, उसके अंदर और कोई विचार आता ही नहीं। जैसे कि श्रीमद् भागवतों में वर्णन आता है कि सवय मन कृष्ण पदार विंध्योर, अम्बरीश महाराज जो हैं उनका जो मन है वो भगवान में स्थिर था। 24 घंटे उनका मन भगवान में ही स्थिर रहता था। वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने, जब कुछ बोलते थे तो वैसे तो बहुत राजा थे पूरे देश के, लेकिन बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ उनका उठना बैठना था। तो लेकिन कुछ बातचीत करते थे तो वैकुंठ के बारे में चर्चा करते थे। और कहीं जाते थे तो मंदिर जाते थे। और तो उनको पता था कि उन्होंने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। इसको कहते हैं भावद्वैता। 24 घंटे भगवान के बारे में ही सोचना और उनके नाम का जप करना। इसलिए श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि एक मधुमक्खी से कि कृष्ण कैसे कपटी हैं कि एक भक्त जो उनको सर्वस्व दे देता है, लेकिन कृष्ण जो हैं वो उस भक्त के पूरे नहीं बन पाते। इसलिए श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि कृष्ण ऐसे कपटी हैं। एक भक्त जो है जो कृष्ण के प्रति पागल हो जाता है वो रोता है और उसके घर वाले भी रोते हैं, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग होता है। उसके घर वाले इसलिए रोते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा धन संपत्ति कौन संभालेगा हमारा, और भक्त इसलिए रोता है कि वो भगवान के लिए रोता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नैनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुधिया गिरा पुलके निश्चितम वपुकदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। हे भगवान, कब वो दिन आएगा कि जब आपका नाम उच्चारण करने से मेरी आंखों से अश्रुधारा बहेगी और मेरा जो हृदय में रोमांच होगा और मेरा जो गला है वो गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल केवल भगवान का निरंतर जाप करने से। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे नाम हरे नामेव केवलम। इस कलयुग में जो है हरि नाम और हरि नाम ही केवल आश्रय है। कलो नास्तिव 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 गति रहने था। इस कलयुग में जो है हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पदम पदम जगत विपदाम। इस जगत में जो है पद पद पर विपत्तियाँ हैं, लेकिन जो व्यक्ति जो है इन विपत्तियों से ईजिली जो है पार कर सकता है अगर वो भगवान की शरणागत हो जाए। क्योंकि व्यक्ति को दुख होता है उसके पाप के कारण। जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है तो उसको जो माया है
वो उसको दुख, जो प्रकृति है उसको तरह तरह के कष्ट देती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।